एक्चुअल में ये गंगोत्री तो कांग्रेस ने भाई थी। जब पेट्रोल के दाम बढ़े राज्य में और इनके ऊपर पैसे देने की बारी आई तो इन्होंने कंपनी बॉन्ड दिए, लाखों रुपए के ऑयल बॉन्ड दिए, और उसका कर्जा जो है, उसका जो पेमेंट है वो वर्तमान सरकार दे रही है, ब्याज भी दे रही है, और उनका जो वो पैसा देना है वो भी चुका रही है। तो ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, आम नागरिक को मूर्ख ना समझें। हम पढ़े लिखे हैं और वेल रेपुटेटेड पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमें सब पता है। और आप ये कहते हैं कि क्या नाम, ये बीजेपी के और जो ये यूक्रेन युद्ध और रशिया युद्ध, सवाल इस चीज का नहीं है। सवाल इस चीज का है कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोग वही कर रहे हो जो आपको सूट करता है। और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, तो केजरीवाल को कल मैंने देखा जो कश्मीर फाइल के ऊपर खिलखिला करके हंस रहा था। ये हिंदू है या मुसलमान है, मेरी तो समझ से बाहर है। आपको पता होना चाहिए सर, जब ये कलकत्ता गया तो इसका चाचा वहां रहता है केजरीवाल का, तो वहां उसके चाचा को वहां के लोगों ने सर नेम दे दिया, एक उपाधि दे दी केजरीवाल की। ये नकलची आदमी वहां से केजरीवाल लेकर के आ गया और अरविंद के पीछे केजरीवाल लगा दिया। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं 68 ईयर्स का हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब कर अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि जो है ना, तुम फ्री में इसको यूट्यूब पे डाल दो। आप ये कह रहे हो कि दिल्ली में मैं जो है दुनिया भर के फ्री सर्विस दे रहा हूँ, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप वो हाल करोगे जैसे दूसरे देशों में हाल हो रहा है। आप जो है ये फ्री वाली लालच डाल करके। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपका जो सवाल है महंगाई को लेकर, उसका जवाब जो है वो आस्था जी से लेते हैं। आस्था जी, क्या कहना है आपका? जो जनता है वो क्या कह रही है, आपने सुना? यही कहना चाहूंगी कि जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया गया है। ठीक है, और ऐसा इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि ऑयल बॉन्ड्स जो खरीदे गए थे यूपीए सरकार के कार्यकाल में, वो आज जो मौजूदा सरकार के समय में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाए गए टैक्स से, आपको मालूम है 8 सालों में 26 लाख करोड़ से ज्यादा का रकम वसूल लिया है, और ऑयल बॉन्ड्स इसका 10% भी नहीं थे। तो ये हकीकत है, मगर जनता के बीच में ये एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा जारी किया गया है। उनको समझाने की ये प्रयास किया गया है, फेक फॉरवर्ड मैसेजेस भेज करके कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जबकि ये झूठ है, सरासर झूठ है। और ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दे डालने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम हमेशा करती रहती है। ठीक है आस्था जी, ऐसा नहीं है। इसके पहले कांग्रेस की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी, यही था कि जनता जो है गैस की कीमतों को लेकर के सड़क से सदन तक उतरे हुए थे। तब आपकी सरकार कहाँ थी? और आप जो भाजपा और जनता की बात कर रही हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सुनिए आस्था जी, जनता ने जो विश्वास भाजपा के ऊपर दिखाया है, उसका परिणाम 2014, 2017 और 2022 में जनता ने वो परिणाम दिखा दिया है कि जनता की मर्जी क्या है। और कांग्रेस आज कहां से कहां पहुंच गई है, ये आस्था जी आपको पता है। आप ये बताइए, दे दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है आस्था जी, रंजना जी, आस्था जी, रंजना जी, आप वापस आएंगे आपके पास। देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसा, आपके पास आते हैं। दिल्ली में आपने बात की लोगों से, किस तरह का वहां पर माहौल और जनता किस तरह से परेशान है? जी अफसा, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है यहाँ एक बस्ती में मैं यहाँ मौजूद हूँ और तमाम तरह की यहाँ जो है महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में आज जो है बजट पास किया जाता है, दिल्ली का बजट पास होता है। दिल्ली सरकार की तरफ से 75,800 करोड़ रुपए का जो है बजट पास होता है, लेकिन लगातार महंगाई जो है चरम सीमा पर है। यहाँ की महिलाएं
अपने आप में अपनी दुर्दशा कहती हुई भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार दिन ब दिन जो है चीजों के अंदर गति प्रतिदिन गति मतलब विरोध हो रहा, गति बढ़ रही है चीजों की, और चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर जनता अस्त व्यस्त और त्रस्त हो रखी है। महिलाओं की यहाँ स्थिति ज्यादा खराब देखने के लिए मिल रही है। आपकी बात भी इसमें कराना चाहूंगी। जिस प्रकार से महिलाएं जो है खुद बताएंगी किस तरह से आपको सरवाइव करना पड़ता है जब जो है ये घर चलाते हो आप, तो किन चीजों का आपको ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है? गैस हो गई है, तेल हो गया है, मसाले हो गए, सारे हर चीज तो महंगाई हो गई, तो क्या करें? सिलेंडर तो महंगी हो ही गया। हम लोग पब्लिक क्या करे? गरीब आदमी कहाँ जाए कमाने खाने? मजदूरी मिलती नहीं है, क्या करेगी जनता? गरीब आदमी कहाँ जाए कमाने खाने के लिए? बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि गरीब आदमी कहाँ जाए। जिस प्रकार से लगातार जो दाम जो बढ़ रहे हैं, यहाँ सिलेंडर के दाम जिस प्रकार से बढ़े, उसको लेकर जो है महिलाएं अपनी आप ही कहती हुई नजर आती है। ठीक है, आप सब नजर बना रखिए, वापस आएंगे आपके पास और यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम।
मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और बढ़ती हुई महंगाई जनता के लिए किस तरह से आफत लाई, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो हमारे संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ माजिद अरमान जालौन से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माजिद, आप जिस तरह से जनता जो है वो त्रस्त है, आपने भी बात की जनता से, जनता डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं और इसका जो प्रभाव है वो भी दूसरी वस्तुओं पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर माजिद? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर हम पिछले 3 वर्ष की पहले की बात कर ले तो लगातार कोरोना की मार झेलते आ रही यहाँ की जनता, तो उनको जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते नजर आ रहे हैं उसमें उनका बजट जरूर बिगड़ गया है। तो हम बात कर रहे हैं जालौन में जिस तरीके से लोगों ने बताया और जिस तरीके लोगों का आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार बढ़ रहा है। इसमें कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश जरूर नजर आ रहा है, खासतौर से उनके ऊपर जिनके खुद के प्राइवेट वाहन है और वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्रा है जो पीछे कई दूर से जो गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको जो बजट मिलता है, उनका जो जेब खर्चा मिलता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर नजर आ रही है। सुबह भी हमारी जो बातचीत हुई है, अभी भी जो बातचीत हुई है उसमें छात्र छात्राओं पे ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है कि जो बजट हमारे लिए तेल के लिए मिलता था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता जरूर नजर आ रहा है। खासतौर से प्राइवेट वाहन है उनसे अगर वो कहीं सफर करना चाहते हैं तो उनमें भी रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के जब रेट बढ़ते हैं तो बिल्कुल प्राइवेट वाहनों की बिल्कुल माजिद जी वापस लौटेंगे। अंतिमा हमारे साथ जुड़ गई है वाराणसी से और उनके साथ जो है कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। अंतिमा, महंगाई पर जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 5 दिन में लगातार 4 बार बढ़ चुके हैं, चौथी बार आज बढ़ गए हैं, उस पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? हाँ जी, आपको बता दें कि जिस तरह से महंगाई इस बार बढ़ा है सरकार बनने के बाद और शपथ ग्रहण से पहले ही लगातार सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल और डीजल हो, लगातार महंगाई बढ़ती है। आज लगभग 4था दिन है। आज वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में डीजल 86 है और पेट्रोल 98 है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये बताइए मैडम कि ये जो महंगाई बढ़ा है उससे आपके रसोई गैस पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। हम लोग कैसे चलाएंगे घर को बहुत सोच रहे हैं। हर चीज बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर है और सभी सामान में बढ़ा दे सरकार को। चाहिए कि वो लोग उन सब थोड़ा सा रोकथाम करें और भाई तो जीवन है उसके लिए चाहिए ना। तो आदमी जब तक कमाएगा नहीं अच्छे से उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। जी आप बताइए। हम लोग के बहुत तकलीफ है। एक करने वाला 4 खाने वाले हैं। दाल 100 रुपया से बेसी चल रहा है, तेल 200 चल रहा है, गैस 1000 चल रहा है। एक कमाने वाला कहाँ से पूर्ति करेगा 4 परिवार को? हम लोग के घर में 8 आदमी हैं, सब छोटे बड़े। करने वाला 1 आदमी है तो कहाँ से पूर्ति खाएगा? कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम कुछ महंगाई पर राहत से खिलाए। महंगाई पे राहत गिरा है। अब यहाँ की जनता ये चाहती है, महिलाएं हैं यहाँ पे और ये कह रही है कि रसोई गैस पे कितना असर पड़ा है। हमारे साथ और भी जो कुछ युवा है उससे बात करते हैं, महिलाएं वो भी हैं, छात्र भी कह सकते हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि स्कूटी वगैरह चलाती हैं या घर में काम करती है, रसोई गैस या पेट्रोल, उसके ऊपर क्या कितना असर पड़ा? क्या सरकार का संतुष्ट है वो जो कर रहे हैं? पहली बात तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये अभी से नहीं, पहले भी जब था समय चल रहा था तो उस टाइम भी उसके अकॉर्डिंग महंगाई था, लेकिन महंगाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज के समय में जितना महंगाई है आने वाले समय में और भी हो जाएगा। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ठीक है अंतिमा, बढ़ रहा है। अंतिमा वापस आएंगे आपके पास।
हमारे साथ सुमन मीणा भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई हैं जयपुर से। सुमन, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस तरह से लोगों का रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है महंगाई को लेकर? जी सुमन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। वहां से बोल दिया जाएगा ना अभी। जी सुमन, अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। सर, मैं यहाँ मॉल के अंदर हूँ अभी, और मॉल में अभी देखा जाए यहाँ पे खाद्य सामग्री के लिए बहुत भीड़ लगी पड़ी है। और भीड़ में देखा जाए तो आज हम आम आदमी की बात करते हैं तो रसोई गैस और जो खाद्य सामग्री पर जो जीएसटी लगाया गया है, इसके अंदर बहुत ही मतलब फर्क पड़ा पब्लिक को। पब्लिक इतनी टूट के पड़ी हुई है यहाँ पर सामान लेने के लिए कि नेक्स्ट टाइम और ना बढ़ जाए इस पे रेट। तो उसी के लिए हम बात करते हैं। मैम, ये जो रसोई गैस और जो सिलेंडर वगैरह महंगे हुए हैं और जो खाद्य सामग्री जो महंगी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही हो गया इसके अंदर। एक सेकंड। ठीक है सुमन, वापस लौटेंगे आपके पास। तो लगातार जो लोग हैं, एक सेकंड सर जी। मैम, जो अभी महंगाई, जो रसोई गैस और जो सिलेंडर वगैरह महंगे हुए हैं और खाद्य सामग्री जो महंगी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज जो सरकार के लिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे, कैसे लॉकडाउन के बाद एकदम इतनी महंगाई हो गई, लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? इतनी महंगाई हो रही है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो कोरोना के टाइम के बाद अब जो निकले हैं घर से बाहर और अब ये जो कुछ लेने खरीदने के लिए आए हैं, तो उसके लिए सरकार ने इस तरह का जीएसटी लगा दिया है, तो सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है, जितना कम हो सके, लोगों को पास पहले ही कुछ नहीं है, जीएसटी कभी नोटबंदी, तो जितना हो सके महंगाई कम करें। पेट्रोल के दाम, रसोई पे क्या फर्क पड़ा आपके? रसोई पे बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ा। सिलेंडर 960 का हो गया है, महंगा होता ही जा रहा है, तो हर चीज पे फर्क पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जी सुमन, आपके पास वापस आएंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से आपने सुना, जनता किस तरह से कह रही है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो पूरा बजट है रसोई का वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसी पर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ती महंगाई ने जिस तरह से जनता को त्रस्त कर दिया है वो आप सुन रहे थे कि लगातार जो महिलाएं हैं वो कितनी परेशान है, पूरी जनता परेशान नजर आ रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो आम आदमी है उसकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। और
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई है और विधानसभा सचिवालय ने अखिलेश यादव को मान्यता दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। अखिलेश यादव होंगे सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने पर अब आधिकारिक मोहर जो है वो लग गई है। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है और अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई है। विधानसभा सचिवालय ने अखिलेश यादव को मान्यता दी है। आपको बता दें कि जिस तरह से अब अखिलेश यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे तो निश्चित तौर पर इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या जानकारी आ रही है? नेता प्रतिपक्ष होंगे अखिलेश यादव, मोहर भी लग गई है इस पर अब। जी बिल्कुल, मैं बता दूं शांतनु आपको, भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सभी चयनित निर्वाचित विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल विधायकों ने अपना नेता चुना, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। उसके बाद ये पत्र विधानसभा को भेजा गया। विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने उस पर मुहर लगाई और वो पत्र जारी किया अखिलेश यादव के नाम से। अखिलेश यादव अब नेता विरोधी दल बन के सदन में योगी आदित्यनाथ के सामने विरोधी दल के नेता होंगे। अखिलेश यादव लगातार अब उत्तर प्रदेश में मुद्दे उठाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो इससे पहले राम गोविंद चौधरी थे, जो करीब 8 बार के विधायक थे, इस बार वो विधानसभा चुनाव हार गए हैं। अब चर्चा ये हो रही थी कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को विरोधी दल का नेता बनाएंगे, लेकिन सब बातों को इग्नोर करते हुए अखिलेश यादव ने अपने नाम पर अपने विधायकों से मोहर लगवाई और आज विधानसभा प्रमुख सचिव ने उस पर मोहर लगा के अखिलेश यादव को विरोधी दल का नेता चुना। और शिवपाल यादव को तो बुलाया भी नहीं क्या दिनेश जी? जी बिल्कुल, शिवपाल ने आज सुबह नाराजगी भी जताई है कि हम अब अगला कदम उठाएंगे और उस पर क्या करेंगे हम 1-2 दिन में बताएंगे। हालांकि अखिलेश यादव जब आपने सभी निर्वाचित विधायकों को आज बैठक बुलाई थी 11 बजे से, तो उसमें शिवपाल को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, जबकि शिवपाल यादव साइकिल के समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने पार्टी का गठबंधन भी किया था, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। वो भी चुनाव लड़े और चुनाव प्रचार भी किए, लेकिन जब अब आज विधायकों की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया तो शिवपाल यादव आज सुबह ही इटावा के लिए यहाँ से रवाना हो गए और अपनी इंसल्ट महसूस किए और वो मीडिया से मुखातिब होते हुए बोला कि मैं अब अगला कदम अपना मीडिया से साझा करूंगा 1-2 दिन बाद। अब ऐसे में अखिलेश यादव विरोधी दल के नेता तो बन गए हैं, लेकिन अपने लोगों का बिल्कुल अखिलेश यादव के लिए चुनौती है दिनेश जी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब एक तरफ जो है वो मुख्य विपक्षी दल तो बनी गए, लेकिन अपनों के रूठ जाने का डर जो है वो भी लगातार बना हुआ है। अब देखते हैं शिवपाल यादव क्या अगला कदम उठाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। और वापस डिबेट पर लौटते हैं। बढ़ती महंगाई आफत लाई, क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद जनता त्रस्त है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपने ताहिरा जी के पास वापस आते हैं। ताहिरा जी, आपने देखा कि जो जनता है वो किस तरह से उनका जो रिएक्शन है वो यही आ रहा है कि रसोई का जो पूरा बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। सरकार वास्तव में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। जी ताहिरा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जी मैंने कहा कि क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही थी। जी मैं कह रहा हूं कि आपने सुना कि रिएक्शन किस तरह से जनता के आ रहे हैं और जनता खासा परेशान नजर आ रही है, क्योंकि रसोई का भी और पूरा ओवरऑल जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो
हाशिया हमारा समाज है उसको तो इफेक्ट कर ही रहा है, ये मिडिल क्लास को भी कर रहा है जी। क्योंकि जाहिर है खाद्यान्न का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो खाद्यान्न का दाम बढ़ेगा, रसोई गैस का दाम बढ़ा है तो पूरी तरह से महिलाओं का बजट जो है फेल होगा। और बच्चों की पढ़ाई, और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, सभी के घर हैं, तो उनके घर दवा का मतलब पैसे नहीं है। कोरोना के बाद जैसे अभी आपके एक साथी कह रहे थे जर्नलिस्ट, कोरोना के बाद ऐसे भी लोगों के कितने लोग जो प्राइवेट सेक्टर में थे जॉब चली गई। हमारी महिलाएं जो काम करती थी, फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, उनका काम चला गया। जो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर महिलाएं, मैं महिलाओं की बात करती हूँ, जो महिलाएं काम कर रही थी कंस्ट्रक्शन साइट पे, आज देखिए उनके पास काम नहीं है। तो महिला पुरुष दोनों जो परिवार में मिलकर रोटी, अपनी थाली में रोटी के साथ दाल या बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करते थे। आप उन गरीबों के बारे में सोचिए, हैव नॉट के बारे में सोचिए कि उनके पास अब दाल रोटी व्यवस्था कर ले, बड़ी बात है। कहां से लाएंगे न्यूट्रिशियस फूड, कहां से अपने बच्चों को खिलाएंगे? और ये बच्चे ही जो है वो देश का भविष्य बनने वाले हैं। अगर वही कमजोर है तो आप फाउंडेशन ही आपने कमजोर कर दी। जी बिल्कुल, तारा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फाउंडेशन ही अगर कमजोर होगा तो कैसे इमारत बड़ी बनेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, यूपी विधानसभा अध्यक्ष का 29 मार्च को चुनाव होगा। ये खबर सामने आ रही है, यूपी विधानसभा अध्यक्ष को 29 मार्च को चुनाव होगा। 3 बजे मंडप हॉल में निर्वाचन किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। तो विधानसभा मंडप हॉल में स्पीकर का होगा निर्वाचन, ये खबर सामने आ रही है। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक इसके लिए नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद 29 मार्च को निर्वाचन होगा। ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है 29 मार्च को होगा और 29 मार्च को दोपहर 3 बजे मंडप हॉल में होगा निर्वाचन। लेकिन 28 मार्च तक नामांकन किए जा सकते हैं। इसके लिए विधानसभा मंडप हॉल में स्पीकर का निर्वाचन किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक नामांकन कर सकते हैं, ये समय सीमा तय की गई है। 28 मार्च 2 बजे तक के लिए नामांकन होंगे और यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव फिर 29 मार्च को होगा। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे मंडप हॉल में होगा निर्वाचन। तो नए विधानसभा सत्र में नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 29 मार्च को होगा। आपको बता दें कि 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक इसके लिए नामांकन किए जाएंगे और उसके बाद 29 मार्च को दोपहर 3 बजे मंडप हॉल में निर्वाचन होगा। ये लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, 29 मार्च को ये विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है आपके पास? दिनेश जी, विधानसभा अध्यक्ष का 29 मार्च को चुनाव होगा। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा के मंडप हॉल में होगा निर्वाचन। विधानसभा के सदस्य 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं नामांकन। सभी विधानसभा कार्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र। नए सत्र के नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सभी विधायक जो निर्वाचित विधायक हैं वो 28 मार्च को अपना मतदान करेंगे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 29 मार्च को काउंटिंग होगी, उसके बाद बाकायदा इसकी घोषणा की जाएगी कि कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा। तो ये प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। उसके बाद सभी विधायक आके अपने चूंकि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो गए हैं, उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। ऐसे में विधायकों को 1-2 दिन में शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष को, नई सरकार के नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें सभी विधायक हिस्सा लेकर, भाग लेकर उन नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे मंडप हॉल में होगा निर्वाचन। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। विधानसभा मंडप हॉल में स्पीकर का निर्वाचन होगा और 28 मार्च तक इसके लिए नामांकन किए जाएंगे दोपहर 2 बजे तक। तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी पर हम लगातार जो है वो कमेंट डिबेट कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो लगातार बने हुए हैं। माजिद
माजिद, हमारे जो संवाददाता है माजिद हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। माजिद, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी लोगों से बात की और ये न सिर्फ डीजल पेट्रोल बल्कि रसोई गैस के भी सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो बोझ है बहुत ज्यादा हो गया है और सरकार को इस पर निश्चित तौर पर कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बताते हैं जिस तरीके से बढ़े नहीं हट सकती मैं भी, जो जिस तरीके से दाम बढ़े हुए हैं वो उसको लेके कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश जरूर है। पिछले हमने जैसे आपको बताया गया पिछले 3 वर्षों से लगातार जो महंगाई और कोरोना से लोग जूझ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में जरूर आक्रोश है। और जिस तरीके से लोगों ने बताया है कि जैसे कि हम लोग अपने बजट को लेके आते हैं, जो महीना भर चलाना होता है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा असर जरूर पड़ा है। खाली पेट्रोल और डीजल के ही दाम नहीं बल्कि गैस के और सब्जी के ही दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रसोइया जो है उनसे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। और अगर हमने जिम्मेदारों से अगर बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से रेट बढ़ते जा रहा है उसका क्या कारण है, तो लोगों का कहना यह है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो यूक्रेन और रूस की जो झगड़ा हुआ उससे कहीं ना कहीं जो है कच्चे तेल के जो मालिकान है उनको लेकर उन्होंने रेट को बढ़ाया है और तेल को रोक रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश में जरूर बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि पेट्रोल के और डीजल के दाम लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। और अगर सब्जी की बात कर ली जाए तो सब्जी में भी लगातार जो फसलें जो होती हैं वो फसलें लगातार नहीं हो पा रही है और उसको लेकर भी सब्जी के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको इसका बजट बहुत ज्यादा गड़बड़ा है वो नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो राशन फिलहाल में अभी मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो है बजट है वो उनका बजट गड़बड़ा रहा है। तो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हमने उम्मीदें लगाई कि सरकार के 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद हम लोगों को जो है खुशहाली मिलेगी या बजट पे कुछ अंतर आएगा, लेकिन हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। हाल ही में अभी जो है शपथ ली गई है। आगे उन लोगों पे और भी उम्मीदें हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को जो है बजट से भरोसा मिलेगा और बजट में जो है उनको कमी जरूर नजर आएगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें अंकुश जरूर लगेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, गैस के रेट बढ़े हैं, उसको लेके लोगों में आक्रोश है। कहीं ना कहीं लोगों इसको लेके जनता में पुतला फूकने की बात कर रहे हैं, लोग बात में जिस तरीके से अनशन करने की बात कर रहे हैं। तो इसका आक्रोश कहीं आगे चल के न फूटे, कोई बड़ा रूप न धारण करे, तो सरकार को इन लोगों को ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल वाजिद, ये आक्रोश न फूटे इससे पहले ही सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और हमारे साथ सुमन मीडिया संवाददाता जयपुर से वो भी जुड़ी हुई है। सुमन, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है फिलहाल कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार राजस्थान की जो राज्य सरकार है वो क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, दाम घटा सकती है, तो जो राज्य सरकार है वो भी वैट कम करके कहीं ना कहीं दाम कुछ राहत तो दे ही सकती है। सुमन, के लिए बढ़ रहे हैं तो सरकार तो यही कह रही है कि चुनाव की वजह से ये जो दाम बढ़े हैं उसमें पूरा आक्रोश दिखाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार तो ये देखे कि कल गहलोत उसका बीजेपी का जो अपने पीएम मोदी जी है उनका पुतला जलाया जाएगा जयपुर में, तो कल 11 बजे महंगाई को लेकर काफी लोग भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर, और सब्जी वगैरह इन सब पर जो महंगाई जो बढ़ाई है उसे आम जनता इतनी परेशान है कि वो आज यानी कि बात करने के लिए भी वो कहती है कि क्या बात करेंगे, क्या होगा इनसे, बात करने से क्या होगा। हमने जब बात करी इनसे आम जनता से तो उन्होंने कहा क्या होगा, सरकार तो कुछ भी नहीं करेगी। तो मैं आपसे अगर बात करवाना। ठीक है सुमन, वापस आएंगे आपके पास। आपसा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। आपसा, कांग्रेस पार्टी लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार एक केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन महंगाई को लेकर जिस तरह से पिछले 5 दिनों में जो लगातार अचानक से जो दाम बढ़े हैं, 3 रुपए से ज्यादा देखा जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, इसको लेकर जो राहुल गांधी है, रणदीप सुरजेवाला है, ये जो तमाम नेता है वो केंद्र सरकार पर आक्रामक हो गए हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो शासित राज्य है वो भी वहां भी कहीं ना कहीं कोई राहत नजर तो नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं बात है कि राहत की बात कहीं भी देखने के लिए नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के ऊपर वार किया जाता
जी, विपक्ष के ऊपर वार किया जाता है, पक्षपात भी होता है, हर तरह की बातें की जाती है, कि तो मुझे कहीं से कहीं तक जो है महंगाई के ऊपर 1% भी जो है कहीं से कहीं तक भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। महंगाई लगातार दिन ब दिन जो है प्रगति कर रही है, आप इसको कह सकते हैं विकास की दर हो रही है, लेकिन महंगाई को लेकर जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं महंगाई से राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और हमारे साथ अंतिमा भी वाराणसी से जुड़ी हुई है। अंतिमा, आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार किसी भी तरह के ठोस कदम उठाते हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी बीच बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक और खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये बढ़ती महंगाई को लेकर खबर सामने आ रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन 31 मार्च को होगा कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन होगा। थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा दिया गया इसको लेकर, और 31 मार्च को यह आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन महंगाई के खिलाफ। 2 से 4 अप्रैल को ब्लॉक जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी। और 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी का यह देशव्यापी आंदोलन होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी का जो पूरा प्लान है वो आपको बता रहे हैं। थाली बजाओ महंगाई भगाओ का जो नारा दिया गया है, कांग्रेस पार्टी का प्लान है देशव्यापी। आप कहा जाए कि जो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और दिल्ली से हमारे साथ अफसा खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। अफसा, क्या ये जो देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा 31 मार्च को, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से अभी विगत 3 दिनों के अंदर जो है लगातार जो महंगाई बढ़ी है, 3 से 5 दिन के भीतर जो है महंगाई की दर जो आसमान छूने लगी है, महंगाई बढ़ी है। और तमाम तरह के लोगों पर, मध्यम वर्ग से लेकर निचले स्तर की यदि बात की जाए तो लगातार बहुत बुरी तरह से इसका प्रभाव जो है नागरिकों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने एक जो है आंदोलन कर 31 मार्च को ये ब्लॉक स्तर पर जो है, जिला स्तर पर जो है कि ये जो एक बड़ा आंदोलन ये किया जाएगा, जिसमें महंगाई के लिए जो जिस प्रकार से कोरोना को लेकर थाली बजाई गई थी, इस प्रकार से महंगाई को लेकर थाली बजाने का जो है ये एक आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। जी, और आपसे कहीं ना कहीं कोरोना के वक्त जिस तरह से थाली बजाई गई थी, ये उसी का जवाब है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दर्शाना चाहती है कि देखिए ये महंगाई जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, और थाली बजाकर सरकार को कहीं ना कहीं जो सुनाना चाहती है, सरकार को सुनाने का ये तरीका है कि थाली बजाएंगे और महंगाई पर कोई ठोस कदम सरकार को उठाना पड़ेगा।
देखिए कहीं ना कहीं बात जो है ये बिल्कुल इसी की तरफ इशारा करती है और बिल्कुल इसी की तरफ जाती है, जिस प्रकार से कोरोना के समय में विगत 3 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से कोरोना बढ़ने के कारण जो है कि महंगाई बनाम डायन आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ी है और हर तरह के व्यक्ति के ऊपर असर पड़ा है, उसको लेकर जो है थाली कोरोना के समय पर थाली बजाई गई थी। विपक्ष के ऊपर वार करते हुए अब जो है कांग्रेस पार्टी थाली और ताली का एक मुद्दा बनाकर जो एक बड़ा एक सामने लाकर महंगाई को जो है दर्शाना चाहती है, महंगाई को जो है सरकार के सामने रखना चाहती है। एक बड़ा एक जो है कदम ये उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 31 मार्च को एक बड़ी संख्या में जो एक बहुत बड़ा रैली बड़ा आंदोलन करने कांग्रेस पार्टी जा रही है। जी बिल्कुल। अब सब तो लगातार जो है वो महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं विपक्ष पर जिस तरह से लगातार कहा जाए कि दबाव बनाया जा रहा था। अंतिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा काशी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिमा, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, काशी में भी आपने लोगों से बातचीत की होगी, वहां पर किस तरह से लोगों में जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है? अंतिमा, आज आपको बता दें कि महंगाई को लेकर के लोगों की बात की जाए, यहाँ पर तो गुस्सा है क्योंकि सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण से पहले ही जो है कि यहाँ महंगाई बढ़ा दी गई है। चाहे जी अंतिमा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। क्रोधित नजर आ रही, उनका यही कहना है कि सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जो महंगाई बढ़ा रहे हैं उसे कम की जाए ताकि हम भी अपना घर द्वार चला सके और चूल्हा जला सके, क्योंकि गैस सिलेंडर भी 50 रुपए जब उछाल मार दिया तो आगे चल के कितना महंगा होगा ये पता नहीं, क्योंकि लगातार ये 2 दिन से महंगाई चल रही है। तो हमारे साथ अभी आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पे बनारस में कुछ युवक भी हमसे बात करते हैं कि वो रोज है पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं अपने गाड़ी में, तो उनसे भी बात करते हैं कि उसको लेकर के इनके क्या असर पड़ा हुआ है। आप ये बताइए कि रोजमर्रा के जीवन में आप पेट्रोल भरवाते हैं और महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या असर क्या है? सरकार से खुश हैं आप? क्या चाहते हैं? कम हो और क्या यही चाहते हैं हम। और हमने तो भाई सरकार को वोट भी दिया है, तो इसलिए दिया है कि सरकार हम लोग की सुने। अब सरकार अगर अपनी सुनाएगी जनता को तो हम तो ये नहीं समझते हैं कि फिर मेरा वोट देना जायज था। आपने वोट दिया था? क्यों नहीं ये बता दिया कि उनका वोट देना जायज नहीं था? क्योंकि ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ साथ कई सारी चीजें महंगाई जो है कि बढ़ रही है, इसको लेकर के कुछ लोग अपने वोट को भी कह रहे हैं कि हमारा वोट व्यर्थ गया था। तो इस तरह से बनारस की जनता में रोष व्याप्त है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया अपने वोट को लेकर, मत को लेकर के उन्होंने बताया कि हमें वोट भी नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल अंतिमा। और सुमन भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। सुमन, जिस तरह से आपने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब तक ये विधानसभा चुनाव चले तब तक कहा जाए कि डीजल पेट्रोल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन अब जैसे ही ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, सरकार का गठन हो गया है और अब लगातार जो है वो दाम जो है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों का किस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? सुमन, सर यहाँ पर बहुत ही आक्रोश है इनका पब्लिक का, देखा जाए तो। हेलो जी सुमन, हेलो, यहाँ पर बहुत ही आक्रोश है। अगर देखा जाए तो कल की जो तारीख है, कल की तारीख में जो जितने भी विधायक हैं वो सब हेरिटेज के आगे जयपुर के अंदर इतना बड़ा मोदी का जो पुतला जलाया जाएगा, उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो पब्लिक जो कहती है कि इससे भी मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सब्जी का जो दाम बढ़ा है एकदम से इन्होंने, और कपड़ों पर सब चीजों पर जो जीएसटी लगाई है, उसमें देखे तो पब्लिक का जो आक्रोश है वो मैं आपको खुद ही बताती हूँ अभी कि वो कितने गुस्से में है। मैम जो अभी जो दाम बढ़े हैं पब्लिक का जो वो हुआ है, इसमें क्या बताएंगे मैम? आप बताएं। ये कुछ नहीं बताना चाहेंगे। यहाँ जयपुर में तो इतना गुस्सा है कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं, मीडिया में या टीवी पर कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए नहीं बताना चाहते हैं सर ये लोग कि टीवी पर दिखाने के बाद मोदी ने जो जितना भी काम किया है। जी बिल्कुल सुमन, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अलग अलग जगहों से जो तमाम जो हमारे संवाददाता जुड़े थे। तो जनता का जो रुख है वो आपने देखा किस तरह से जनता त्रस्त नजर आ रही है, लेकिन सरकार अभी तक तो कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।